हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज महाभारत के योद्धा वीर कर्ण की कहानी बताएंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता जितनी प्रसिद्ध थी उससे कई अधिक उसकी दानशीलता की चर्चा होती थी, वो था कर्ण। कर्ण को दानवीर कर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसके लिए दान केवल वस्तु देना नहीं था, बल्कि अपने वचन और सम्मान को निभाना सबसे बड़ा धर्म था। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्य देव के पुत्र के रूप में हुआ था। जन्म के समय से ही उसे दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त थे, जो उसे अजय बनाते थे। लेकिन समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। इसके बावजूद कर्ण ने कभी अपने मन में घमंड या क्रोध को स्थान नहीं दिया। वो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। महाभारत का सबसे रोचक प्रसंग तब आया जब देवताओं के राजा इंद्र को ये भय हुआ कि कर्ण अपने कवच और कुंडल के कारण युद्ध में अजय साबित होगा। इंद्र जानते थे कि यदि कर्ण के पास ये दिव्य रक्षा कवच रहे तो अर्जुन उसे पराजित नहीं कर पाएगा। इसीलिए इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास दान मांगने पहुँचे। उस समय कर्ण सूर्य पूजा कर रहा था। पूजा समाप्त होने के बाद उसने ब्राह्मण से कहा, मांगिए, क्या चाहिए? ब्राह्मण बने इंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। क्षण भर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि कवच और कुंडल कर्ण के शरीर से जुड़े हुए थे। उन्हें देने का अर्थ था अपनी मृत्यु को स्वयं बुलाना। तभी सूर्य देव ने आकाशवाणी करके कर्ण को सावधान भी किया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि इंद्र है। लेकिन कर्ण मुस्कुराया और बोला, यदि कोई याचक मेरे द्वार से खाली लौट जाए तो मेरे जीवन का क्या अर्थ? इतना कहकर कर्ण ने अपने शरीर से कवच और कुंडल काट कर दान में दे दिए। उसके शरीर से रक्त बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि संतोष था। कर्ण की इस महान दानशीलता को देखकर इंद्र भी भावुक हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर कर्ण को शक्तिशाली वास्तविक शक्त अस्त्र प्रदान किया। ये वही क्षण था जिसने कर्ण को संसार में दानवीर से अमर कर दिया। उसने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा दान वही है जिसमें व्यक्ति अपने सबसे प्रिय और मूल्यवान वस्तु को त्याग करे बिना किसी स्वार्थ के। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि महानता केवल शक्ति या विजय में नहीं होती, बल्कि उदारता, वचन पालन और त्याग में भी होती है। आज भी जब किसी अत्यंत उदार व्यक्ति की बात होती है तो लोग उसकी तुलना दानवीर कर्ण से करते हैं।